हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बिजनेस रिपोर्ट का ही नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ फॉर्मेट ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, बिजनेस रिपोर्ट का फॉर्मेट होता क्या है, कैसे कैसे हम बिजनेस रिपोर्ट को अपना प्लान करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लार्ज क्वेश्चंस में आता है, 16 मार्क के क्वेश्चन में आपका बनता है, तो आपको एक एक पॉइंट की इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, और जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में आपने ये बिजनेस रिपोर्ट वाला टॉपिक अटेम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टाइटल सेक्शन। अब टाइटल सेक्शन के अंदर क्या होगा, देखो सबसे पहले रिपोर्ट को ध्यान से, जब आप कॉलेज आएंगे तो मैं आपको इसका प्रॉपर दिखाऊंगी भी कि एक रिपोर्ट होती कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है टाइटल सेक्शन। ठीक है, टाइटल सेक्शन में क्या होगा कि जो टॉपिक लेकर आपने रिपोर्ट तैयार की है उसका नाम, जैसे कि ऐसे एक एग्जाम्पल है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर, आपने किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर रिपोर्ट बनाई, तो वहाँ आपका टॉपिक हो जाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, टाइटल सेक्शन हो जाएगा, कहाँ सबमिट करी है वो सब कुछ आ जाएगा, किसने सबमिट की है पूरी डिस्क्रिप्शन उसके बारे में आएगी, कौन से साल में ये सबमिट की गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं, जो सेकेंड पार्ट इंक्लूड होगा उसके अंदर होगा समरी। समरी के अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले मेन पॉइंट्स जो आप पूरी की पूरी रिपोर्ट में कवर करने जा रहे हो, वो मेन पॉइंट, मेन कंक्लूजन, मेन रिकमेंडेशन। देखिए, कहने को तो ये हो जाता है कि जो समरी होती है वो एंड में बनती है, यहाँ लगाई हमने पहले हुई है लेकिन बनेगी एंड में। एक बार हम रिपोर्ट का रफ ड्राफ्ट पूरा बना लेंगे, लास्ट में जो हमारे पास कंक्लूजन रिकमेंडेशन आ जाएंगी उसको लेकर हमने समरी बनानी है। लेकिन वो क्या आएगी हमारी, जब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करते हैं ना, समरी टाइटल सेक्शन के बाद समरी हम उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, जिस टॉपिक पर हमने अपनी रिपोर्ट रेडी करी है उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन, जिस कंपनी को लेकर हमने रिपोर्ट बनाई है उस कंपनी की इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपकी आ जाएगी। क्लियर है इतना? 3 पॉइंट की अभी तक। टाइटल सेक्शन जिसमें हमने बताया कि क्या टाइटल है, क्या पॉइंट, क्या मुद्दा लेकर आपने रिपोर्ट रेडी की है। उसके बाद समरी डाली, समरी के अंदर जिसके अंदर आपने मेन पॉइंट्स डाले, कंक्लूजन डाला, रिकमेंडेशन डाला, और उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट डाला। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दी, टॉपिक के अलावा आपने जो कंपनी है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन दी। उसके बाद हम आ जाते हैं मेथड पर कि कौन कौन सा मेथड यूज़ किया है। 2 तरह के मेथड यूज़ होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी सोर्स और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। मेथड किस चीज़ का, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। अब जब रिपोर्ट बनाई है तो रिपोर्ट बनाने के लिए डाटा भी कलेक्ट किया होगा। डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास जनरली 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी सोर्स और सेकेंड होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जहाँ से हम फ्रेश डाटा कलेक्ट करते हैं। फ्रेश डाटा मतलब हमने कहीं और से डाटा नहीं उठाया, किसी और का इकट्ठा किया हो, हम खुद से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। खुद से डाटा कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन क्या होंगे, जैसे कि सर्वे, घर घर सर्वे करने आते हैं ना कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितनी इनकम है, क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें हो गई प्राइमरी सोर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक मेथड जिसके अंदर मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल दिया सर्वे का। सर्वे के अलावा इंटरव्यू, आप पर्टिकुलर पर्सन से जाके जिस बात में आप रिपोर्ट कलेक्ट करना चाह रहे हो आप उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, फ्रेश डाटा है ना, किसी का चोरी किया हुआ डाटा नहीं है। एक होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने ना तो इंटरव्यू लिया ना सर्वे किया, आप सिर्फ देखते जा रहे हो और उसके बारे में अपने जो पॉइंट्स हैं वो लिखते जा रहे हो, जो कि हमारा हो जाएगा प्राइमरी सोर्स। और हम सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो सेकेंडरी सोर्स में आता है जो पहले से किसी ने डाटा कलेक्ट कर रखा है, उसी डाटा को यूज़ करके, उसी डाटा को मैनिपुलेट करके, चेंजेस करके दोबारा से यूज़ करना। अब कौन कौन, जैसे सेंसस सर्वे होता है तो गवर्नमेंट वो इकट्ठा करता है, तो गवर्नमेंट की जो हमारी जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर हो लिया, इंटरनेट, उससे हमने कोई डाटा पिक कर लिया, तो ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करके जो भी एनालाइज करना था उसे एनालिसिस किया, रिजल्ट्स निकाले, रिज़ल्ट निकाल के जो भी हमने एनालाइज करने के बाद रिज़ल्ट आए वो हमने क्या कर दिया, रिपोर्ट में डाल दिया।
उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो हमने एनालाइज किया, रिजल्ट निकाला, उससे क्या ऑब्जर्वेशन हमारी निकल कर आ रही हैं, वो सब कुछ डाल दिया। रिकमेंडेशन मतलब हमने जो रिपोर्ट बनाई, हमारे क्या रिजल्ट निकले थे, आगे हम क्या सजेशंस देना चाहते हैं, क्या रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, क्या क्या फ्यूचर में पॉसिबल है। उसके बाद हमने क्या डालना है, कंक्लूज़न। कंक्लूज़न के अंदर क्या आ जाएगा कि आपका जो आपने रिजल्ट निकाला उसे कंक्लूड करना सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में। और लास्ट में आ जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में मान लो आपने कोई क्वेश्चनियर बनाया, क्वेश्चनियर के थ्रू डाटा इकट्ठा किया, तो वो क्वेश्चनियर आ जाएगा उसके अंदर। और इसके अलावा आपका आ जाएगा एब्रीवेशन। एब्रीवेशन जैसे आपने गवर्नमेंट को GOVT लिख दिया, किसी की शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर ली, उसकी फुल फॉर्म्स डालना, बिब्लियोग्राफी आ जाएगी इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारा ये कंटेंट बन जाता है पूरा फॉर्मेट ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 16 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो आज एक हम ये टॉपिक हमने कवर किया। एक और टॉपिक हम कवर करते हैं, फ्यू टिप्स फॉर राइटिंग रिपोर्ट। क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट को हम 2 पैराग्राफ में कवर करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मेन पॉइंट्स हम बता देंगे कि क्या क्या हम कवर करने जा रहे हैं, कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे, क्या क्या हम रिकमेंडेशन सोच रहे हैं जो आगे आएगी। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर जो हम टेक्निक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, एनालाइज करने का क्या तरीका होगा, वो सब कुछ हमारा सेकंड पैराग्राफ में। मेथड क्या आ जाएगा, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे एनालाइज करने के लिए, इसे भी हम 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, स्पेल चेक करना है कि जो हमने रिपोर्ट लिखी है उसमें कोई ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट हो गया, स्पेल चेक भी, स्पेलिंग चेक भी करनी है और ग्रामर चेक भी करनी है। उसके बाद रिपोर्ट का टेम्पलेट कैसा होगा, मतलब रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाएगी, वो टेम्पलेट इसके अंदर हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जस्टिफाई करना है टेक्स्ट को टू इंश्योर ए कंसिस्टेंट लुक। जो हमारा टेक्स्ट है वो एक जैसा दिखना चाहिए। ये नहीं है कि हमने कहीं पर टाइम्स न्यू रोमन वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, दूसरे पेज पर हमने कोई और फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया। हमने एक जैसा साइज़ लेना है अपने फ़ॉन्ट्स का, एक जैसा स्टाइल यूज़ करना है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ देखना है, स्टाइल, कलर, लीडिंग और कंसिस्टेंट सब एक जैसे होने चाहिए। आज के लिए हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है और लॉन्ग रिपोर्ट। इसके साथ ही हम ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।